तो थाली दिखा रहे थे, वो थाली दिखा रहे थे उनके लिए। थाली दिखाते दिखाते आतर्षि ने इशारे में पूछ लिया, ये भोजन किसके लिए बनाया? तो बेचारा नया नया चौका वाला था, कभी कभी तो साल 2 साल में काम पड़ता है चौका लगाने का, कभी कभी साल 2 साल में काम पड़ता है। और घर पर चौका करने का साल भर में एक बार नंबर आता है, दूसरे के चौके में जाने का कसम खा के रखे कि जाना नहीं है। तो अब ज्ञान कहां से हो? क्यों रोशन भाई? नियम ही है कि दूसरे घर में लगाना नहीं और दूसरे के चौके में, घर में लगाना नहीं और दूसरे के चौके में जाना नहीं। अब ज्ञान आए तो कहां से आए? ज्ञान आए तो ज्ञान कहां से हो? तो महाराज ने उससे पूछ लिया कि किस लिए बनाया? तो ले आतर्षि सब आपके लिए बनाया है। आतर्षि ने उठाया पीछी, लिया कमंडल और चलते बने दूसरे चौके में पड़क गए, वहां आहार हो गया। बाद में चौके वाले आए, बोले महाराज जी हमारे यहां से आप क्यों लौट आए? हमने आपसे क्या पूछा था, ये भोजन किसके लिए बनाया? आपने बोला हमने आपके लिए बनाया और हमारे निमित्त से बनाया गया, इसलिए मैं उस भोजन को नहीं कर सकता हूं, मैं यहां से निकल गया। अब आप कहेंगे चौके तो महाराज जी को लगते हैं। भाई कितने भी चौके लगाओ, कोई भी उद्देश्य करके तुम बनाओ, लेकिन तुमने चौका लगाया, कोई ठिकाना नहीं है कि तुम्हारे यहां पर महाराज जी, बोलो, कोई ठिकाना नहीं है कि महाराज जी आ ही जाए। तुमने सारी तैयारी करके रखी, सब कुछ लगा के रखा और नहीं आए महाराज तो, नहीं आए महाराज तो भैया सब में तुम्हारा चल सकता है, परंतु साधु की आहार चर्या स्वतंत्र होती है, उसमें तुम उनके लिए बंधन में बांध नहीं सकते हो। पड़ेगा हो, विधि मिलाओ, है ना, पुरुषार्थ करो, अपना पुण्य तुम जागृत भूत करो। तुम कह नहीं सकते हो आप तो हमारे घर पर, बोलो, आज तो मैं बुलवाऊंगा, आप तो हमारे घर पर, हाथ उठाओ, आप तो हमारे घर पर। ओछे आदमी के निकृष्ट शब्द है, ओछे आदमी के, ओछे आदमी के निकृष्ट शब्द। महाराज तो भक्तों के यहां जाते हैं, कहां जाते हैं महाराज? तो भक्तों कहां जाते हैं, तो कम भक्तों का थोड़ी जाएंगे। भक्त ही आहार देने के पात्र होते। तुम्हें ऐसा लग रहा कि हम भक्त नहीं हैं, तो बनो, करो पुरुषार्थ, है ना, क्यों नहीं बनते? भक्त बनो, भक्ति करो। ये तो चीजें भक्ति से मिलती हैं, अधिकार से नहीं मिलती। वो तो 7 दाड़े चौको करो थे तो आया नहीं। 7 दाड़े क्या थे, 14 दाड़े करा, महीना दाड़े करा, है ना, 60 दाड़े करा। तुम्हारे दाने में दम नहीं था, इसलिए महाराज जी नहीं आया। अब नहीं पड़ेगा तो नरियल वहीं पटक दिए, तसला वहीं पटक दिया, हमारो नंबर थो, महाराज जी बैठे चला गया। भैया चला गया तो उनका दाना पानी था, तुम अपना दाना पानी लेकर के वहां चले जाते तसला में भर करके सब। यहां नहीं चला हुआ, पर घर घर में तो अंतर है। एक दाड़े तो और करूं, काल आ भी जानो महाराज, शाम को ही ले चलो, कल तो निमंत्रण भी आ गया। एक दाड़े और करूं महाराज, कल आ जाना आप तो बिल्कुल। तो भैया निमंत्रण दे दो, विद फैमिली आपका निमंत्रण है। चुल्लक जी को भी ले आना, महाराज जी को भी ले आना, ब्रह्मचारी को भी ले आना, विद फैमिली। और शाम को पूछ लेना मेनू क्या है महाराज जी आपका। अच्छा है निमंत्रण की व्यवस्था बन जाए तो 4 चौके 5 चौके नहीं करना पड़ेंगे। चले जाएंगे महाराज जी 10 बजे आ जाना, बस पहुंच जाएंगे। तैयार, हेलो तैयार हो गया चंपा भाई, हेलो कौन बोल रहे? आचार्य विमल सागर, तैयार हो गया कि नहीं? अभी ठहरो महाराज, कड़ी बना रही हूं अभी रस निकालना, बोलो ना, कोई सब चुप बैठे हैं, रस निकालना बाकी है। आध घंटे पछी, आध घंटे बाद आना भैया, सब जगह चलेगा। पर साधु की आहार चर्या क्या होती है? स्वाधीन होती है। कोई छुल्लक जी थे
तो आहार कर रहे थे और कोई महिला गरम गरम पकोड़ा बना के लाई, तो क्षुल्लक जी के लिए गरम गरम पकोड़े मिले। उन्होंने जैसे ही लिए और चटनी के साथ वो लगाने वाले थे, खाने वाले थे, इतने में उसने बोल दिया महाराज जी आपके लिए बनाए। क्या किए? आपके लिए बनाए। तो महाराज ने, वो क्षुल्लक जी ने पूरा कटोरा उल्टा कर दिया और सब नीचे गिरा दिया और हाथ धो लिए, दूसरा सामान लिया, पर उस सामान को महाराज ने लिया, उस सामान को लिया नहीं, क्योंकि जो मुनियों के उद्देश्य करके बनाया गया, साधु के उद्देश्य करके बनाया गया। हाँ, एक हो कि हमने अपने लिए बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सामान लेके आते हैं, देने को आते हैं, तो लोग पूछते आपको महाराज जी ने बताया ऐसा सामान बना के लाना? आपको महाराज जी ने बताया? कैसे मालूम तुमको कि ये सामान चलता है? तो जिससे पूछा उसने जवाब दिया हम खुद खाते हैं और खिलाते हैं। महाराज जी से कोई भी साधु इसके लिए साधु नहीं बनता है। भैया अपनी विवेक का उपयोग करो। श्रावक बना के लाता है, श्रावक बनाता है, श्रावक देता है। कई लोगों की ऐसी गेसिंग रहती, आज यहाँ हुआ था, कल वहाँ हुआ, परसों वहाँ होगा। हम पड़गाने से पहले पूछते बताओ कल कहाँ होगा, बताओ खड़े हो कल कहाँ होगा, कल का समोषण कहाँ लगेगा, कहो। नहीं, आप देखो साधु के सामने झूठ नहीं बोलना। खड़े खड़े बैठे ही जाएगा महाराज जी, बैठे ही जाएगा। वो तो रात को प्लानिंग हो गई थी, वो तो सेटिंग थी, वो तो जाना ही था वहां। भैया तुम लगाते रहो अपनी गैसिंग, तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात, अपना अपना भाग्य है, आजमाओ, लगाओ। जो आया पात्र उसमें समाधान रखना, उसमें हमारे ग्रह में। और ये ध्यान रख के चलना कि जो पात्र हमारे चौके में आया, सुनो ध्यान से, जो पात्र हमारे चौके में आया, चौके में जो सामग्री बनाई है, पहला अधिकार उसका है। थाली भरी समेटी चलते बने, ये भी अभिनय है उसका, ये भी उनका अभिनय है। अगर आपको जिसको तुमने पड़गाहन किया है उसको आहार दो अच्छी तरह से, बाद में समय बचे तो किसी साधु को फिर बाद में आहार देने जाना। उनका शुरू नहीं हो पाया, तुमने थालियां भरी और भर भर के तुम बड़े महाराज के पास चले गए, उनको बुरा लगा, हो सकता तुम्हारे चौके से निकल भी जाए, लौट भी जाए। कभी भी ऐसा नहीं करना। मैं अक्सर मना करता हूं कि भाई तुम्हारे यहां जो आया उसको आप आहार कराओ, उनके आहार हो जाने के बाद में आपको कहीं भी आहार देने जाना चाहिए। पहले से सामान उठा करके नहीं जाना और इतना विवेक रखना, कैसे देना, क्या देना, कितना देना, किस प्रकार से वहां पर खड़े रहेंगे। खड़े नंबर भी नहीं आता है, लेकिन जहां नंबर आता वहां अपन को पहुंचना। साधु के लिए उद्देश्य करके बनाया गया आहार साधु कभी भी लेता। हमारे साथ ऐसा हो गया, एक चौकी में मेरा पड़गान हुआ, उन्होंने कुछ भी सामान बना के नहीं रखा, सिर्फ दाल सब्जी बना के रखी, रोटी के लिए आटा लगा के रखा, एक भी रोटी बना के नहीं रखी। और जैसे मैं खड़ा हुआ और जल मैंने लिया, गिलास हाथ में आई नहीं, तो मैं खड़ा था तो एक भाई बोलती महाराज जी 5 मिनट रुको, मैं गरम गरम बना करके लाती हूँ। मैंने तुरंत अंजलि छोड़ दी, मैं बैठ गया, तुरंत बैठ गया मैं। उन्होंने बोला आपने ऐसा? मैंने कहा भैया मेरे को नहीं चलता, हमारे निमित्त से अगर तुमने बनाया, हाँ अपने लिए बनाया, उसमें से आप मुझे दो, पर तुम कहना नहीं कि हमने आपके लिए बनाया। बहुत सारे समय हमें क्या रखना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी जगह, बोलो बहुत सारी जगह हमें अंधा बनना पड़ता है। क्यों अपने पुण्य को क्षय कर रहे हो? तो बोले महाराज जी वो भी अच्छी हट्टी कट्टी थी, मैं एक बार तो लेके जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक बार हार हो गया, अब चौका लगाया तो 3 चौके में अन्य साधु चले गए, 5 चौके खाली थे। मैं एक चौके में गया तो वहाँ अंधकार था, वहाँ से मैं लौट के आया तो रास्ते में गए, हे स्वामी नमोस्तु 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 आत्रो आत्रो, तो मैं तो निकल गया दूसरे चौके में। फिर वहाँ गए तो जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो वहाँ चप्पल पड़ी हुई थी, तो मैं
वापस आया, फिर वो वहीं खड़ी मिली, नमोस्तु 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 नमोस्तु, बोलो ना, नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो। फिर भी मैं नहीं पड़ गया। मैंने सोचा एक बार हो गया नहीं जाने का, आगे बढ़ गया, मैं आगे बढ़ा, तीसरे चौके में पड़ गया। तो जाती सा दरवाजे पर सबसे पहले झाड़ू टिकी मिली, तो मैं देख करके, झाड़ू देख करके मैं वापस आ गया। अब उस चौके से लौट गए, फिर वो पड़गाने को, तो अरे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो ऐसी मुंडी मट कर ही जाओगे कहां, लौट के तो यहीं आना है। अब एक चौका और खाली बचा था, मैं गया और जैसी वहां पड़ गया, परिक्रमा लगाए, सब कुछ हो गया। जैसी अंदर में गया, एक आदमी बिना पैर धोए चौके में घुस गया, मैं वहां से भी वापस आ गया। अब कोई चारा नहीं था बेचारे का, बेचारे को कोई चारा, नमो सिद्धाड़म, बेचारे को कोई चारा नहीं था। अब करे तो करे क्या, नमो सिद्धाड़म, करें तो, अब करें तो करें क्या। अब लौट कर क्या है, पड़ गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, झक मार के खड़ा होना पड़ा। अब खड़े हो गए तो धीरे से बोलती, एक आध जगह और देख आओ कहीं। और जुड़े हुए थे, ऐसा हर आदमी बोलने की ताकत नहीं रखता है, बिल्कुल जुड़े, 4 महीने से सेवा में थे, है ना। बोले एक और देखो कहीं चौका होए का छठवा। आखिर आना तो यहीं पड़ा, नहीं मान रहे थे मेरी बात, और घूम लो। और शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हमने इतनी तो अशुद्धि कर दी, और शुद्धि में बचा क्या। और ले गए, बोले देखो हमारी जीत हो गई। भक्तों के बस में भी क्या होते हैं, भक्तों के बस में भी भगवान होते हैं। और आहार भी देती जा रही, बातें भी सुनाती जा रही। हमको पक्का था कि आज तुमको यहीं आना है, पर तुम नहीं आ रहे थे, घूम घूम के आए। भगवान ने विचित्रता भी ऐसी बनाई कि लौट के आना पड़ा, और हमारे घर पर आहार करना पड़ा, है ना। भाग्य हमारा पुण्य था, भावना अच्छी हो तो निश्चित है कि भगवान को भी आना पड़ता है। लोग कहते थे कि सबरी कहाँ राम नहीं आएंगे, सबरी कहाँ राम नहीं आएंगे, सबरी कहाँ राम नहीं आएंगे, पर राम को भी सबरी के यहाँ पर आना पड़ा। हमारे पास में भक्ति होना चाहिए। जिस समय सप्त ऋषियों का ऋषि मुनिराज जो थे मथुरा में, महामारी रोग जिनके द्वारा दूर हुआ, अरहदास सेठ ने उन मुनिराज की वंदना नहीं की। द्वितीय नाम के बट्टारक के द्वारा ज्ञान होने पर, द्वितीय नाम के बट्टारक के द्वारा उन मुनिराजों का ज्ञान होने के बाद शत्रुधन जो था वो मुनिराज के पास पहुंचा, और उनका उपवास का नियम पूरा हो चुका था। उसने कहा महाराज हमारे द्वारा बनाया हुआ भोजन आप स्वीकार करें। तब मालूम उन सुरमन्यु नाम के जो मुनिराज थे, उन मुनिराज ने कहा कि मुनियों के निमित्त से बनाया गया भोजन मुनि कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तब उसने कहा फिर क्या करूं महाराज श्री, आप हमारे गांव में पधारें और 7 दिन सप्ताह भर 15 दिन रह करके हम श्रावक जनों के लिए, है ना, भैया वृत्ति का मौका दें, भक्ति करने का अवसर दें, भक्ति करने का अवसर हमारे लिए प्रदान करें। इसलिए ध्यान रख के चलना कि जो उद्दिष्ट त्याग प्रथमाधारी होता है उसके लिए उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन नहीं दिया जाता है। कई बार एक ही चौका लगता है, कई बार कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि एक ही चौका लगता है, तो उसमें साधु ये नहीं बोल सकता कि मैं आहार को नहीं उतरूंगा। समझो ध्यान से, साधु ये नहीं बोल सकता कि मैं आहार को नहीं उतरूंगा। तुमने एक चौका लगाया, मूलाचार ये कहता है हे मित्रों, मूलाचार ये कहता है कि अगर तुम्हारा उपवास नहीं है, नगर में कोई चौका नहीं भी लगा है और तुम्हारा उपवास नहीं है, तो तुम्हें चर्या को जरूर निकलना चाहिए। और कोई पड़गान कर ले तो आहार करना चाहिए,
और ना पड़गाहन करे तो चतुर्विध आहार का त्याग करके प्रत्याख्यान करना चाहिए। अगर उपवास नहीं है तो चौका ना होने पर भी तुम्हें चर्या को निकलना चाहिए। अब आपकी विधि मिले तो पड़क जाना और नहीं विधि मिले तो आप भोजन का त्याग कर देना। पर ये नहीं कह सकते कि तुम 2 चौके लगाओ, 3 चौके लगाओ, 5 चौके लगाओ। अब आप कहते चौकी 3 लगी, महाराज की लगी, कोई भरोसा नहीं कौन कहाँ जाएगा। दूसरी बात, तुमने कितना सामान बनाया उसमें से हम लें ना लें, हम नीरस कर लें, रस परित्याग कर दें, एक ही अनाज ने कुछ नहीं कहा जा सकता है। साधु की चर्या गुड़ होती है। बोलो, साधु की चर्या गुड़ होती है। ऐसे ही पंडित साहब एक जगह हुआ कि चौके में बड़े महाराज का हार नहीं हुआ, उसने नियम ले लिया अब हम कभी किसी महाराज को चौका नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं, अब उसने चौका लगाना बंद कर दिया। सबके घरों में हार हो रहा, उसने चौका नहीं लगाया। किसके पुण्य का क्षय किया, किसके पुण्य का। तुम चौका नहीं लगाओगी तो साधु भूखा रहने वाला। ये अहंकार छोड़ दो, आप इस अहंकार के लिए छोड़ दो कि हम चौका नहीं करेंगे। भूत मरता है तो परीत जिंदा हो जाता है। तुम्हारी इन कसायों से हम कभी भयभीत होने वाले। पैसे वालों कहाँ जाता है महाराज, खाते तो रोटी है। हाँ ना, कुछ तो बोलो, खाते तो जोर से बोलो, पैसे। अशोक जी, पैसे वालों कहाँ जाते महाराज, तो क्या खाया वहां, पैसे वालों कहाँ गए तो भैया। अपने हाथों आप कर्म बांधते रहते। कर्म का बंध करना सरल है पर भोगना बहुत कठिन होता है। ऐसे ग्रह तो मुनि मन मित्वा, ग्रह त्यागी। मुनियों के सानिध्य में वो क्षुल्लक रहते। कैसे कपड़े पहनते हैं, वस्त्र उनके खंड वस्त्र। खंड वस्त्र का मतलब होता है पैर ढके तो सिर ना ढके, और सिर ढके तो ऐसे उनके वस्त्र होते हैं। वे गुरूप कंठे बितानी परिग्रहिया। मुनि के आश्रम में जाकर गुरु के पास में व्रतों को परिग्रह को ग्रहण करके, है ना, परिग्रहिया यानी ग्रहण करके व्रतों को तप करता हुआ भिक्षा भोजन प्राप्त करने वाला कौपीन और खंड वस्त्रधारी उत्कृष्ट श्रावक ग्रह त्यागी होता है और मुनियों के सानिध्य में वो रहता है। इसी प्रकार से छुल्लिका माता जी अपनी चर्या को संपन्न करते। उनके उद्देश्य से कभी भी भोजन नहीं बनाना, अपने लिए बनाना और उनको देना, उनको देना। और बचा हुआ है वो इधर उधर नहीं फेंकना, जो बचा हुआ भोजन स्वयं स्वीकार करना। ऐसे वे महाव्रती मुनि एलक क्षुल्लक आरिका माता जी त्यागी व्रती, वे उद्दिष्ट त्याग भोजन के त्यागी होते हैं। क्या बनाया, कैसा बनाया, किसने बनाया, बस शुद्ध हो उस भोजन को क्या करते हैं, स्वीकार करते। इस प्रकार से यह व्याख्यान जानना चाहिए। जय लो शांतिनाथ भगवान की।